आइए आज एक ऐसी दिलचस्प वजाहती पेशकश पर बात करते हैं जो जदीद नौजवानों के कल्चर और हमारे मुआशरती मसाइल का एक बहुत ही गहरा और मुनफरिद तज्जिया करती है। ये माखज़ मवाद मुसन्निफ शहबाज अहमद की तवील तहकीक पर मबनी है और सच कहूँ तो ये सिर्फ एक तनकीद नहीं है बल्कि इस बात की तह तक पहुँचने की एक कोशिश है कि आखिर आज की नस्ल अपनी रिवायती अक़दार से क्यों दूर होती जा रही है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुसन्निफ बिल्कुल शुरू में ही अपनी पोजीशन वाज़े कर देता है। वो खुद को किसी मजहबी पेशवा या खतीब के तौर पे पेश नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि वो समाजियात और नफ्सियात का एक तालिब इल्म है। उसका मकसद मुआशरे को एक सच्चा आईना दिखाना, और वो भी बगैर किसी तास्सुब के और किसी भी बरादरी की दिल आज़ारी किए बगैर, ताकि हम इन मसाइल की असल जड़ को मौज़ूई अंदाज में समझ सकें। तो इस तज्ज़िये में हम क्या देखने वाले हैं? हम इन 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। मुसन्निफ का बुनियादी नज़रिया, जदीद मीडिया और नौजवान, रिश्तों में धोखाधड़ी, वालिदैन का किरदार और आखिर में इस्लामी अखलाकी ढांचा। चलें पहले हिस्से की तरफ आते हैं। मुसन्निफ का बुनियादी नज़रिया क्या है और वो मुआशरे का क्लिनिकल मुशाहिदा कैसे करता है? मुसन्निफ की बुनियादी दलील ये है कि आज के दौर में रिवायती अकायद से दूरी ही इन तमाम असरी मसाइल की असल जड़ है। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही। किताब के मुताबिक मगरबी सकाफत के बढ़ते हुए असरात और मजहबी तालीम का फ़क़दान मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों नौजवानों को मुतासर कर रहा है। जब सोसाइटी इनफरादी आज़ादी के नाम पर बुनियादी मजहबी तालीमात को छोड़ देती है तो एक ऐसा इखलाकी खला पैदा होता है जो पूरे ख़ानदानी ढांचे को अंदर से खोखला कर देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर जो आजकल हम सब की जिंदगियों पर हावी है, जदीद मीडिया और नौजवान, यानी ये डिजिटल जाल। ज़रा सोचें, हम रोज़ाना टीवी पे क्या देखते हैं? किताब में टीवी सीरियल्स के फ़रेब और ख़ानदानी ज़िंदगी की हकीकत का बड़ा ज़बरदस्त मवाजना किया गया है। मतन के मुताबिक ये टीवी ड्रामे साजिशों, मादियत परस्ती और झूठे दिखावे को मामूल बनाकर पेश कर रहे हैं, जबकि असल ख़ानदानी ज़िंदगी तो ताउन, खुली बातचीत और एतमाद पर खड़ी होती है। ये दिखावा हमारी रवायती ख़ानदानी इकाई की शफाफियत को सुस्त रवि से जहरालूद कर रहा है। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ये एक बिल्कुल ही अलग और तारीक दुनिया बन चुकी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाली अकाउंट्स के जरिए हेरा पेरी, बेलगाम चैटिंग और गैर अखलाकी मवाद तक आसान रसाई नौजवानों को भटका रही है। मुसन्निफ के मुताबिक इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी रूहानियत से दूरी है, जहां नौजवान अपनी बुनियादी इबादत, खासतौर पर नमाज से गाफिल होकर अपना कीमती वक्त इस डिजिटल भूल भलैयों में ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत गहरी और सख्त बात की गई है। किताब के सियाको सबाक में इन डिजिटल लत्तों को महज वक्त का ज़ाया नहीं कहा गया, बल्कि इन्हें बाकायदा शैतान के काम करार दिया गया है। यानी ऐसी हरकत जो लोगों के दरमियान दुश्मनी पैदा करें और उन्हें गैर इखलाकी रवैयों की तरफ धकेलें। ये कोई इस्तियारा नहीं है, बल्कि इसे नफ्सियाती और रूहानी तरगीब का एक ऐसा बाकायदा हथियार समझा गया है जो इंसानियत को अकीदे से दूर कर रहा है। तीसरा हिस्सा बहुत ही हसास और अहम है, रिश्तों में धोखाधड़ी और आज के दौर में रोमांस का बहरान। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर मुसन्निफ जदीद रोमांस और शादी से पहले डेटिंग के इन बढ़ते हुए रुझानात को किस नज़र से देखता है। किताब के मरकज़ी ख़यालात को समझने के लिए इस पहलू को देखना बहुत ज़रूरी है। मतन का एक बड़ा दावा ये है कि जदीद डेटिंग और शादी के दायरे से बाहर का रोमांस बुनियादी तौर पर इस्तेसाली होता है। ये अक्सर असल शिनाख्त छुपाने और महज जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील पर मबनी होता है। इसके बिल्कुल बरक्स निकाह का तकद्दुस है, जो रूहानी पाकीज़गी, एक मुस्तहकम ख़ानदानी ढांचे और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर उस्तवार होता है। किताब ये बहस पेश करती है कि मौजूदा दौर का ये रोमांस नौजवानों के लिए जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर इंतहाई तबाहकुन है। इस मकाम पर किताब लव जिहाद जैसी हसास और उमूमन सियासी समझी जाने वाली इस्तिलाह को एक बिल्कुल मुख्तलिफ और मौरूज़ी ज़ाविये से पेश करती है। मुसन्निफ इसे किसी मखसूस फ़िरके का मसला करार देने के बजाय एक वसीतर समाजी और नफ्सियाती धोखाधड़ी के तौर पर बयान करता है। एक ऐसा शिकारी हथकंडा जहां किसी भी पसे मंज़र का फ़र्द मासूम नौजवानों का इस्तेहसाल करने के लिए अपनी असल शनाख्त छुपाता है। ये सियासी तासुब से हटकर हेरा फेरी की एक आलमगीर शक्ल है। इसी तरह मौजूदा दौर के मशहूर इनफरादियत पसंद नारों जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर भी मुसन्निफ एक मजबूत समाजी दलील पेश करता है। मतन के मुताबिक आज़ादी का ये मतलब नहीं कि इखलाकी अक़दार को पसपुश डाल दिया जाए। किताब वाज़े करती है कि इंसानी जिस्म खुदा की तरफ से अता करदा एक अमानत है, जिसे इखलाकी और मजहबी हुदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि इसे बेलगाम ख्वाहिशात की तकमील का आला समझा जाए।
چلیں اب چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو شاید سب سے اہم کڑی ہے، والدین کا کردار اور یہ کھوئی ہوئی نسل۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کتاب اس پورے اخلاقی بحران کی ایک بڑی وجہ والدین کی تربیت میں کمی کو قرار دیتی ہے، اور اس کے کچھ مخصوص اسباب گنوائے گئے ہیں، جیسے بچوں کو حرام کمائی پر پالنا، انہیں بغیر کسی نگرانی کے ضرورت سے زیادہ آزادی دے دینا، تعلیمی اداروں اور مدرسوں میں حقیقی عملی تربیت کا فقدان، اور سب سے تشویشناک بات، والدین کا اپنے ہی بچوں کو کسی غلط کام پر ٹوکنے یا روکنے سے ڈرنا۔ لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کتاب صرف تنقید نہیں کرتی، بلکہ بچوں کی نشوونما کا ایک مرحلہ وار خاکہ بھی پیش کرتی ہے۔ پہلا قدم بچوں میں ایمان اور شکر گزاری پیدا کرنا، دوسرا انہیں عملی کردار اور آداب سکھانا، تیسرا ان میں سماجی ذمہ داری کا احساس اجاگر کرنا، اور چوتھا نماز کے ذریعے ان کی زندگی میں وقت کی پابندی اور نظم و ضبط لانا۔ یہ ایک مکمل طرز عمل ہے جو بچوں کو معاشرے کا ایک بااخلاق حصہ بنا سکتا ہے۔ اب ہم اپنے پانچویں اور آخری حصے پر آتے ہیں، اسلامی اخلاقی ڈھانچہ اور وہ صحیفہ حل جو کتاب تجویز کرتی ہے۔ جب ہم حل کی بات کرتے ہیں تو کتاب پردے یا حیا کی ایک نہایت جامع تعریف پیش کرتی ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ پردہ محض کپڑے کا کوئی ٹکڑا یا کوئی فیشن نہیں ہے، یہ دراصل سچی حیا، نیچی نگاہوں اور شائستگی کا ایک مکمل رویہ ہے، اور یاد رہے اس کا اطلاق مردوں اور عورتوں دونوں پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔ یہ ایک اندرونی اور بیرونی نظم و ضبط کا نام ہے۔ اپنی اس بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کتاب براہ راست قرآنی آیات کا حوالہ دیتی ہے، جیسے سورۃ النور کی یہ آیات جہاں مومن مردوں اور عورتوں دونوں کو واضح طور پر اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حوالہ بتاتا ہے کہ حیا اور پاکیزگی کے یہ سماجی دلائل محض انسانی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ مصنف کے مطابق یہ براہ راست الہامی ہدایات پر مبنی ہیں۔ مزید یہ کہ سورۃ الاحزاب کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ خواتین کو چادریں اوڑھنے کی جو ہدایت دی گئی ہے، اس کا مقصد موجودہ دور کے عوامی مقامات پر تحفظ فراہم کرنا ہے۔ کتاب کا استدلال ہے کہ روایتی لباس کے یہ احکامات پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ معاشرے میں عزت اور وقار کو برقرار رکھنے اور خواتین کو کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ تو آخر میں یہ تمام تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تیزی سے جدید اور ڈیجیٹل ہوتی ہوئی اس دنیا میں کیا روایتی مذہبی ڈھانچوں پر سختی سے عمل پیرا ہونا واقعی ہمارے معاشرتی زوال کا حتمی علاج ہے، یا کیا یہ آج کے نوجوانوں کے لیے چیلنجز کا ایک بالکل نیا مجموعہ پیدا کر دیتا ہے؟ کیا ہم جدید آزادیوں اور روایتی اخلاقی حدود کے درمیان کوئی توازن قائم کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو مل کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔